बैग में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जेब में ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का ये जीवन है सार्थक तभी हो सकता है अपना स्वरूप को जानने से। स्वस्वरूप को जानने से ही वो सार्थक माना जाता है। अन्यतः पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। आहार निद्रा भयमय। तो अपना स्वरूप है क्या? जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो सोच रहे अपना स्वरूप ये कार्यकरण संगात को ही अपना स्वरूप मानता है। ये कार्यकरण संगात में दो स्वरूप है, दो वस्तु है। तो दो वस्तु मिल करके ये कार्यकरण संगात है। एक सत्य वस्तु, एक मिथ्या वस्तु। तो सत्य और मिथ्या का सम्मिश्रण और उसका ही जो सांकर्य है मिलावट, उससे शरीर व्यवहार होता है। तो उसमें सत्य जो वो है 13वें अध्याय में बता दिया क्षेत्रज्ञ है। मिथ्या है जो क्षेत्र है। अज्ञानी व्यक्ति इन दोनों को मिला करके ही अपना स्वरूप मानते हैं और शरीर तक ही सीमित मानते हैं। किंतु शरीर है ये सत्य वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, माया सत्य नहीं है, अनिर्वचनीय है। एक चूड़ामणि में आप लोग सुनेंगे सन्ना पिसन्ना उभयों भिन्ना करके। तो अनिर्वचनीय माया के द्वारा, मिथ्या माया के द्वारा बनाया हुआ ये शरीर सत्य कैसा होगा? इसलिए ये सत्य वस्तु नहीं है। वास्तव में वस्तु भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तावत परम ब्रह्म, वस्तु जैसा, इसलिए मिथ्या है। तो इसी को ही मान रहे सब कुछ अपना स्वरूप, अपना अस्तित्व, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। किंतु हम जैसा समझ रहे हैं वैसा ये नहीं है। क्योंकि विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित, विचार करके आप यदि सोचें
ये जगत और शरीर कुछ है ही नहीं, क्योंकि शरीर को ही आप सिद्ध नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। एक व्यवहार के लिए नामकरण किया है ये पुर्जों का। अतः जिज्ञासु साधक है, उनकी जिज्ञास्य पूर्ण तभी होगा अपना स्वरूप को ही आप जान सके। तो अपना यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए आपको दृग और दृश्य का विवेक करना पड़ेगा। यथार्थ वस्तु और अयथार्थ वस्तु का भेद करना पड़ेगा। उसमें उसको पृथक करने के बाद अपना अस्तित्व क्या है उसको आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए विचार आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है, अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान का मतलब बाहर अनुसंधान नहीं जो वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, अपने आप में अनुसंधान, स्वात्म स्वरूप का अनुसंधान। इसलिए जो विचार भी किसका है, वेदांत का विचार। वेदांत विचार ही आपको अपना स्वरूप का परिचय करवा सकता है। वेदांत का मतलब है उपनिषद प्रमाण। उपनिषद आदि है अथवा उपनिषद संबंध, उपनिषद का अनुकरण करने वाले जो ग्रंथ, चाहे तो गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, अथवा जो भी भगवान भाष्यकार की जो प्रक्रिया ग्रंथ है, ये सब वेदांती माना जाता है। क्योंकि वेदांत से विरोध नहीं बोल रहे, उपनिषद से विरोध नहीं। तो इसलिए वेदांत सिद्धांत के द्वारा ही आप अपने स्वरूप को, अपना अस्तित्व को, अपने यथार्थ अस्तित्व तो सब लोग मानते, ठीक ठीक से पहचान सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए वेदांत सिद्धांत का विचार होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है, मनुष्य जीवन सार्थक है। अन्यतः ये जीवन निरर्थक है, बोझ मात्र है। इसलिए हम लोग वेदांत सिद्धांत अर्थात एक नहीं, उपनिषद में तो एक एक हो जाएगा, संपूर्ण वेदांत वो तो हम अध्ययन नहीं कर सकते। हाँ, करने वाले कर सकते, सभी का वश नहीं है, समय नहीं है, अथवा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए तो संपूर्ण वेदांत सिद्धांत है, उसका एक रस होता, निचोड़, जैसा आम का रस होता सार, ऐसा जो सार निकल दिया भगवान भाष्यकार जी ने। जिज्ञासु साधक को देखते हुए, लक्षित करते हुए, वो किस प्रकार इस संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठे और किस प्रकार वेदांत का तात्पर्य समझे और किस प्रकार उसको आत्मसात करे। क्योंकि श्रुति की जो भाषा है, समाधि भाषा, वो समझना थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए सामान्य जो जिज्ञासु है वो भी समझे और अपना कल्याण करे। इसलिए संपूर्ण वेदांत सिद्धांत का जो सार है, निचोड़ है, उसका संग्रह करके बता रहे हैं। बहुत सरल ढंग भी है और विस्तार पूर्वक भी बता रहा, स्पष्ट करके एक एक। इसलिए श्रीमद् भगवत्पाद आचार्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह है, बहुत सरल है। एक एक प्रकरण को आप सुनेंगे, उसे अपने आप संतुष्ट होते जाएंगे।
तो इसलिए सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह है, उसको लेकर हम लोग विचार करेंगे। सारा वेदांत का निचोड़ है, इसमें रस है। जैसा गन्ना है, गन्ना सभी तो चबा नहीं सकते, बूढ़ा व्यक्ति हो अथवा जिसके दांत कमज़ोर है वो गन्ना चूस नहीं सकते चबा कर। जो मजबूत है, तगड़ा है, वो चूस सकते हैं। अथवा चना है, वो भी सभी नहीं चबा सकते, बूढ़ा व्यक्ति है अथवा जिसके दांत कमज़ोर है वो भी नहीं चबा सकते। किंतु गन्ने का रस है, जिसके दांत कमज़ोर है बूढ़ा व्यक्ति भी पी सकते हैं। और वैसा ही चने को यदि सत्तू बना दिया आप घोल के पी सकते। वैसा ही इस वेदांत है, उसका जो रस है, सार है, तो सार संग्रह उसको लेके विचार करेंगे। पहले भगवान भाष्यकार जी इस ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं। अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदम तमहं वंदे चिदानंदतनु गुरुम। अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदम तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए वेदांत में गुरु और ईश्वर दो तत्व नहीं, एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदा विभागिने। हम प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते हैं, तो इसलिए यहाँ बता रहे, वहाँ से अन्वय कर दीजिए। यस्या वंदनात्, यस्या बोल तो जिसका, अतः जिसको प्रणाम करने से, जिसको प्रणाम करने से, अतः जिस गुरु को, परमात्मा से अभिन्न जिस गुरु को प्रणाम करने। प्रणाम का विषय को लेकर बहुत बार मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया था। कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार का है। उसमें भी विशेष है लोक में कायिक, शरीर के द्वारा। तो शरीर के द्वारा भी तीन प्रकार है, उत्तमा, मध्यमा, अधमा, ये भी बता दिया था। उत्तम है साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आठों अंग धरती माँ को स्पर्श करते हुए गुरु के चरण में दंड के समान गिर जाना। मध्यमा है घुटना और सिर टेक करके, घुटना भी और सिर भी जमीन को स्पर्श करके, ये मध्यम। आधमा है सिर को झुका करके, आधा झुक गए सामने, सिर और घुटना धरती को स्पर्श नहीं किया, झुककर हाथ जोड़ना, ये अधम माना जाता है। किंतु जो प्रणाम है, प्रणाम करते हुए आपका भाव भी ऐसा होना चाहिए। प्रणम्य और प्रणंता दोनों यदि एक हो, प्रणम्य मतलब जिसको हम प्रणाम करते हैं, गुरु अथवा ईश्वर आदि को। प्रणंता हो गए हम लोग जो प्रणाम करने वाले। तो प्रणम्य का मतलब है तत्पद, प्रणंता का मतलब है त्वम पद। यदि आप प्रणम्य का जो वास्तव जो लक्ष्यार्थ समझ करके और प्रणंता का भी लक्ष्यार्थ समझ करके यदि प्रणाम करते हैं अतः एकत्व रूपेण, तो उससे ही आपकी मुक्ति संभव है। इतना महत्व है प्रणाम। अर्थात दोनों प्रणम्य प्रणंतयोर योगारूढ़,
प्रणम्य और प्रणंत दोनों योगारूढ़ यदि हो, आप योगेश्वर स्वरूप अपना आत्मा को आप पहचान सकते। इसलिए प्रणाम का बहुत महत्व है। इसलिए यहाँ बता रहे यस्याः वंदना, वंदना मतलब प्रणाम, जिसको प्रणाम करने से, अच्छा प्रणाम करने से हेतु हो गया। अच्छा इसका फल क्या है? यदि हेतु है, कारण है, कुछ ना कुछ फल तो रहेगा ना। तो फल बता रहे अखंडानंद संबोधो जायते, वहाँ ये फल है। कैसा? अखंडानंद, अखंड आनंद, संबोध बोल तो अनुभव होता है, ये फल हो गया। अभी देखिए यहाँ स्पष्ट बता रहे भगवान भाष्यकार, जिसको प्रणाम करे तो अखंडानंद का अनुभव होता है। ऐसा थोड़ा है कितने बार प्रणाम किया होगा हम लोगों ने, आप लोगों ने भी किया हो, क्या हो रहा है क्या? इसलिए मैंने अभी बताया था, प्रणंता और प्रणम्य है, योगारूढ़ हो तभी जाके आनंद का बोध हो सकता है। यहाँ अखंडानंद संबोध क्यों, आनंद कहना चाहिए था, केवल अखंडानंद क्यों कहा दिया? केवल आनंद कहने से काम चलेगा तो अखंडानंद, अखंड क्यों कह दिया? आनंद हो यदि कहते हो, आनंद व्यापक है, क्योंकि पंचदशिकार ने वहाँ बता दिया आनंदो त्रिविधो, आनंद 3 प्रकार का है। ब्रह्मानंदो विद्या सुखम ततः विषयानंदा, एक तो ब्रह्मानंद, दूसरा है विद्यानंद, तीसरा है विषयानंद। उस ब्रह्मानंद का ही वहाँ भेद किया है, योगानंद और आत्मानंद और अद्वैतानंद। और उसी ब्रह्मानंद का निकृष्ट जो होता है विद्यानंद और विषयानंद। पंचदशी में 5 आनंदों का निरूपण किया था। तो इसलिए आनंद कहने से आपके सामने मुख्य रूप से 3 उपस्थित होगा, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। विषयानंद है अत्यंत निकृष्ट है, यद्यपि वहाँ भी जो आनंद मिल रहे हैं आपको विषयों में है ब्रह्म का ही, विषयों में आनंद है नहीं, किंतु विषय व्यंजक है, प्रकटक है। आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, आपकी भावना विषय के प्रति प्रदान गई। इसलिए आपने कहा इस विषय ने मुझे सुख दिया। कदापि विषय में सुख नहीं है, कभी संभव नहीं। विषय ने उस सुख को प्रकट किया आपके अंदर, है अपना ही सुख है ब्रह्मानंद का, किंतु ये शूद्र इसलिए माना है जब तक आपके विषय की जो वृत्ति बन गई सात्विक, तब तक वो सुख आपका अंदर विद्यमान है। उसके बाद वृत्ति के साथ वो निवृत्त होता है, इसलिए विषय आनंद का। तो उसके अपेक्षा विद्यानंद है थोड़ा उत्कृष्ट है। विद्या से आपको आनंद मिल रहा है, ये भी विषय आनंद है, ये थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये आपको ब्रह्मानंद की ओर भी ले जा सकता है, यथार्थ बोध करवा सकता है। इसलिए यहाँ बता रहे अखंडानंद शब्द के द्वारा ही हम ब्रह्मानंद की ओर संकेत कर रहे हैं। सामान्य नहीं जिसको प्रणाम करने से कोई आपको विषय मिलेगा। आजकल बहुत होते हैं संसार में आके जाके प्रणाम करते, क्यों? हमारे इष्ट सिद्धि हो जाए, मुझे धन मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे कुछ अमुक मिले। इसलिए बहुत लोग देखते हैं नर्मदा परिक्रमा करते, क्यों कर रहे? कामना रख करके। इसलिए यहाँ
जिसको प्रणाम करने से तुच्छ जो आनंद नहीं है, अखंड आनंद अर्थात ब्रह्मानंद। किम तावद अखंडत्वम, अखंड किसको कहते हैं? एक होता है खंड, एक होता है अखंड। खंड मतलब टुकड़े टुकड़े, अलग अलग अलग, जिसको भिन्न भिन्न कर सकते आप। जैसा आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में भिन्न भिन्न प्रकार का मृष्टान्न अथवा व्यंजन बना दिया मान लीजिए, और खाते समय में आप अलग अलग आनंद, रसगुल्ले में अथवा अन्य मिठाई में जो आनंद अलग अलग आ रहे हैं, भिन्न भिन्न। अथवा और लीजिए, आपके पास गाड़ी है, उससे मिलने वाला आनंद अलग है। मोबाइल, उससे प्रसन्नता जो हो रही वो आनंद अलग है। ये खंड 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 मतलब तब तक रहेगा, एक आनंद है, दूसरा आनंद वहाँ नहीं रहेगा। तीसरा आनंद आने से चौथा आनंद आने से तीसरा आनंद नहीं रहेगा। मतलब भिन्न 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 हो रहे विषयों को लेकर, ये खंड है। अर्थात अनुकूल वस्तु उपस्थित होने पर, अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर क्षण भर के लिए आपके अंतःकरण में सात्विक वृत्ति उल्लसित होती है। उस सात्विक वृत्ति में आपका आनंद प्रतिफलित होता है, और उससे जो आपको प्रसन्नता आनंद जो मिल रहे, यही विषयानंद है, वही खंड आनंद है। खंड मतलब उपाधि विशिष्ट, उपाधि ने खंडित किया ना, आनंद वही है एक, उसको उपाधि ने खंड 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 किया। जैसे बिजली एक है, ये उपाधि ने उसको खंड किया अलग अलग। तो इसलिए बता रहे हैं अखंड का मतलब है जो उसको वो खंडित नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ अखंडार तत्व का अर्थ क्या है? जो प्रातिपादिकार्थ मात्र बोधक हो, वो अखंडार्थ है। इसलिए जिसका कोई खंड नहीं कर सकता है, उपाधि से खंडित रहित, अतः संक्षेप से समझ, सारा उपाधियों से रहित निरूपाधिक आनंद, उसी को शब्दांतर से यदि कहे स्वरूपानंद, उसी को ही कहे अद्वैतानंद, उसी को ही कहे आत्मानंद कहे, ये है अखंडानंद। और भी संक्षेप से यदि कहना हो, अनात्म से अनुकूल, सभी नहीं, अनुकूल अनात्म पदार्थों से मिलने वाला जो आनंद है वो खंड आनंद है, विषय आनंद है। और जो व्यापक तत्व है, जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का जो आनंद मिल रहे वो आनंद है अखंड आनंद। क्योंकि आत्मा को खंडित नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसी आत्मा से तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश आदि उत्पत्ति हो गई। इसलिए अखंडानंद संबोधा। देखिए यहाँ भी संबोधा केवल बोध नहीं, सम्यक बोध, यथार्थ बोध अर्थात अनुभव। संबोध क्या है? बोध और संबोध। बोध तो आपको खंड का भी बोध होता है, घट का ज्ञान होता है ना, बोध मतलब ज्ञान, अनुभव। घट का अनुभव हो रहा है, पट का अनुभव हो रहा है, अलग 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 ज्ञान हो रहे क्या नहीं, बोध है। तो इसलिए यहाँ संबोध, सम्यक बोध। सम्यक क्या है बोध में? यस्मात् परम ना परम अस्ति, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मान् नान्यो न ज्ञायो अस्ति कश्चित्। श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया, यही सम्यक है, जिससे परे कुछ है ही नहीं। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, जिससे पर भी नहीं है, जिससे अपर भी कोई नहीं, और जिससे कोई अणिया भी नहीं, जिससे जेयो श्रेष्ठ भी नहीं है। मतलब एक तत्व है, इसी का नाम है सम्यक
मतलब समत्व भाव, भेद रहित। अथवा स्पष्ट बता इसलिए दिया, मतलब जहाँ भेद से रहित है वही क्या है, सम्यक। ऐसा जो सम्यक बोधो जायते, जायते बोल तो अनुभव होता है। तो इस पंक्ति का अर्थ, श्लोक का अर्थ हो गया पूर्वार्ध का, जिसको अतः जिस परमात्मा अभिन्न गुरु को प्रणाम करने से जो यथार्थ बोध है, अखंडानंद स्वरूप यथार्थ अनुभव होता है, उसका अनुभव होता है। और कैसा है, चिदानंदः तनुम गोविंदम, वहाँ लेना। अतः जिसको प्रणाम करने से, किसको, चिदानंदः, वो चिदानंद है। चित आनंद बोल तो चैतन्य और आनंद की, तनु बोल तो मूर्ति स्वरूप है, चैतन्य की मूर्ति स्वरूप है। क्योंकि वहाँ कहा दिया है, वो चैतन्य का मूर्ति का मतलब है, उपनिषद में भी आया है, विज्ञान घनम, अर्थात वो विज्ञान घन माना है उसको, इसलिए बता रहे हैं। तो इसलिए चिदानंद तनुम, चिदानंद तनु का मतलब है चैतन्य स्वरूप, जिसका मूर्ति आकृति और आनंद की मूर्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है मूर्ति, ऐसा चिदानंद और चैतन्य स्वरूप है ऐसा। बृहदारण्यक में वहाँ आया है स्पष्ट, आनंद की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है। वहाँ याज्ञवल्क्य मैत्रेय को समझा रहे, अरा इदम महद भूतम अनंतरम अपारम विज्ञान घनम। अरे मैत्रेय, ये जो स्वतः सिद्ध परब्रह्म परमात्मा है, आदि अंत से रहित है, कार्य कारण से रहित है, वो कैसा है, विज्ञान घन, विज्ञान की घनी मूर्ति है, अर्थात आनंद के घनी, आनंद घना, विज्ञान घन, घन बोल तो ठोस, ठसाठस, जैसे सैंधव घन बोलते। तो इसलिए चैतन्य और आनंद की मूर्ति स्वरूप है। कौन, गोविंदम, अपना गुरु को और संकेत कर रहे हैं, और वो परमात्मा स्वरूप है, गोविंदम। गोविंद का अर्थ भी पहले बताया था, गो बोल तो इंद्रिया, उनको नियमन करने वाला, अंतर्यामी, गोविंद। गो का मतलब है प्रसिद्ध एक गाय, उसके बीच में ही उपलब्ध होने वाला कौन, भगवान कृष्ण। अथवा गो मतलब पृथ्वी, उस पृथ्वी को निरंतर धारण करने वाला, पोषण करने वाला, रक्षण करने वाला, वो गोविंद है। अथवा गो बोल तो वेद, वेद के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है, वही वेदांत, इसलिए गोविंदम। तो उस चैतन्य और आनंद की मूर्ति स्वरूप जो गोविंद नाम वाले, उसका नाम है गोविंद नाम। ऐसा गोविंद नाम वाले कौन, तम गुरुम, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि गुरु का बहुत महत्व बता दिया शास्त्र में। गुरु को प्रणाम करने से आपको अखंडानंद बोध होता है, अभी बता दिया। और जाबाल दर्शनोपनिषद में ये भी बता दिया है, ज्ञान योगा पराणाम तो पाद प्रक्षालितम जलम भावशुद्ध्यर्थम अज्ञानाम तत्तीर्थम मुनिपुंगवा। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्ञान और योग में निष्णात है, ज्ञान और योग में जो स्थित है, ऐसे जो महापुरुष है,
उनका पाद प्रक्षालितम जलम, उनका जो चरणोदक है, पैर धो के जो प्राप्त हुआ चरणोदक है। भाव शुद्ध्यर्थम अज्ञानम, अज्ञानियों का जो अंतकरण शुद्ध करता, भावम अंतकरण शुद्ध करता, इतना महत्व बता दिया। गुरु गीता में और भी वर्णन किया है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ। तो उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, तो पूरा अर्थ हो गया। जिसको प्रणाम करने से अतः से जिस गुरु को, आगे गुरु का विशेषण बताएंगे, अखंड व्यापक सच्चिदानंद पूर्ण रूप आत्मबोध होता है, उस चैतन्य और आनंद की मूर्ति स्वरूप है। अर्थात माया से बनी हुई मूर्ति नहीं, चैतन्य और आनंद की मूर्ति स्वरूप। कौन? गोविंद नाम वाले जो गुरु है, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, मतलब प्रणाम। उसके बाद आगे बता रहे हैं, अच्छा क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो कोई भी व्यक्ति प्रणाम करता है अथवा कोई भी कार्य करता है कुछ ना कुछ प्रयोजन को लेकर। यहाँ जो प्रयोजन है वो प्रयोजन महाप्रयोजन है आपका, उसके बाद कोई आपके अंदर इच्छा नहीं। तो इसीलिए यहाँ बता रहे, देखें, अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानामखिलाधारा मात्रये विष्टसिद्धये। अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानामखिलाधारा मात्रये विष्टसिद्धये। अर्थात अखंडम, अखंड का अर्थ भी बता दिया था। जो अखंड है, जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं, उसका विभाजन कर नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसा जो अखंड व्यापक कौन? सच्चिदानंदम, सतचित आनंद, अस्थि भाति प्रिया, शब्दांतर में का। सत को लेकर अस्थि होता है, चित को लेकर भाति होता है, आनंद को लेकर प्रिया। वो सच्चित आनंद है, स्वरूप है। तो ये बोले अखंडम सच्चिदानंदम। और कैसा है वो? अवांग मनस गोचरम। अवांग बोल तो मन और वाणी का अविषय है। मन और वाणी उसको विषय नहीं कर सकते। क्यों नहीं? आपका मन भी भूत भविष्यत वर्तमान का चिंतन कर सकते हैं, आपकी वाणी भी भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यत्कालीन वस्तु को लेकर बोल सकती है। ऐसी जो वाणी और मन तीनों कालों को लेकर वार्तालाप करने में समर्थ है, चिंतन करने में समर्थ जो मन, वो भी उसको विषय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? श्रुति स्वयं बोल रही है, तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी भी वहाँ से लौट के आती है मन के सहित, उसको विषय नहीं कर सकती है। अर्थात उस आत्म तत्व को विषय नहीं कर सकती। और वहाँ भी बता दे कि केनोपनिषद में यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युदितं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यद वाचा अनभ्युदितम, जो तत्व है, आत्म तत्व है, वाणी के द्वारा जिसका कथन नहीं कर सकते, वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं कर सकते, वाणी के द्वारा बोध नहीं कर सकते। येन वाग अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी ये शब्द रूप व्यापार कर सकते, जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित हो रही है, जिसके सत्य से वाणी व्यवहार कर रहे, प्रकाशित हो रहे, व्यापार कर रहे, वो वाणी उसको कैसे विषय करेंगे? इसलिए तदेव ब्रह्म तुम, वो ब्रह्म है वाणी को प्रकाशित करने वाला। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं कर सकते, किंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है वो ब्रह्मा है। इसलिए यहाँ बता रहे
अवांग मनस गोचरम, वाणी और मन का विषय नहीं है, मन के साथ वाणी भी उसे प्राप्त ना कर लौट के आती है, श्रुति बोल रहे। और बृहदारण्यक में देती नेति नेति ही इति न इति न, अर्थात मूर्त भी नहीं है वो, अमूर्त भी नहीं है। मूर्त और अमूर्त से परे है, वाणी और मन कैसे विषय करे। और कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, अविद्या उपाधि भी नहीं है, माया उपाधि भी नहीं है। दो बार है ना इति इति शब्द आया। इति शब्द के द्वारा एक इति मूर्त, दूसरा एक इति अमूर्त। न इति नेति, मूर्त नहीं अमूर्त नहीं, एक कार्य एक कारण, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, इति शब्द से। और इति शब्द से एक अविद्या लीजिए और दूसरे इति शब्द से माया। ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या। इति न नेति नेति, तो अविद्या और माया से रहित है। इसलिए ऐसा जो श्रुति प्रतिपादित, इसलिए बोला सच्चिदानंद अवांग मनस गोचरम, ऐसा जो श्रुति प्रतिपादित करती है, क्यों? वो मन और विषय, इसलिए वहाँ मन और वाणी का विषय नहीं है। और आत्मानम अखिलाधारम, अखिलाधारम आत्मानम, अखिलम बोल तो नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत। यहाँ 5 चीज़ होते हैं, सरस्वती उपनिषद में बता दिया है। अस्थि भाति प्रिया, ये 3 ब्रह्म के, नाम और रूप हो गया ये माया के। तो नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत का, इसलिए अकेला सृष्टि का, इसलिए बोल रहे हैं अकेलाधारम, संपूर्ण जगत का, चाहे तो स्थूल हो सूक्ष्म हो समष्टि हो वेष्टि हो, संपूर्ण जगत का। आत्मानम उसका अकेलाधारम, आधार का मतलब आश्रय, तो संपूर्ण नाम रूपात्मक संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जीवन आधार है। ऐसा कौन? आत्मानम, वो आत्मा है, वही परमात्मा है। उस आत्मा की, अर्थात उस आत्मा की इष्ट सिद्धि के लिए, तो बोला आत्मानम अभिष्ट सिद्धये, आश्रय, अर्थात उस आत्मा की इष्ट सिद्धि। यहाँ इष्ट सिद्धि मतलब और कोई नहीं, विषयानंद नहीं लेना। आपके मन में इष्ट है मुझे मकान मिले, उसकी सिद्धि के लिए नहीं। आपके मन में इष्ट है मैं महंत बनूं, ये नहीं। आपके मन में इष्ट है मुझे ये प्राप्त हो, ये नहीं। इसलिए यहाँ इष्ट सिद्धि मतलब उस आत्मा की साक्षात्कार में, ये लेना। आत्मा का साक्षात अनुभव में। कौन सा आत्मा है? वाणी और मन का विषय नहीं है, और नाम रूपात्मक संपूर्ण जो अध्यस्त पदार्थ है उसका आश्रय है। ऐसा सर्वगत आत्मा की साक्षात्कार अनुभव के लिए आश्रय बोल तो मैं शरण लेता हूँ, उसका आत्मा का मैं शरण लेता हूँ। अरे आत्मा का शरण का मतलब क्या है? आत्मा का शरण का मतलब ये है अनात्म चिंतन छोड़ करके केवल आत्मा का ही चिंतन में लगे रहना। श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते तो स्वयं को जिस प्रकार देह में आपकी जितनी तादात्म्य बुद्धि हो गई उसी प्रकार आत्मा में हो, इसलिए उस आत्मा का आश्रय करता हूँ। अर्थात आत्मा को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र भी उसका आश्रय करता हूँ। तो उसका आश्रय करने से, उसका चिंतन करने से धीरे धीरे आप आत्मा को भी जान सकते हैं। तो इसलिए अब साक्षात्कार करने के लिए आत्मा का आश्रय करता हूँ। मतलब आत्मा को प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र वो भी उपलक्षण लीजिए उस आत्मा को, और अनात्मा का आश्रय नहीं करता हूँ। आगे के विचार आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।